10th 11th 12th 13 14 15 फॉर 6 days मैं इसी रूम में हूँ। कोई मुझे देख के बताएगा? नहीं बताएगा, क्योंकि आज मैंने सोचा था यार ठीक है बाहर नहीं जा रही हूँ बट फिर भी अच्छी तो दिखना जरूरी है। मैंने नया वाला नाइट ड्रेस पहना है, क्यूट सा पिंक कलर का, और मैंने थोड़ा सा ग्लॉस लगाया है, इयररिंग्स पहने हैं, और या आई एम लुकिंग क्यूट। तो मैं ये सोच रही थी दैट गाइज मुझे रीजन 4-5 दिन से समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने गाली दी, इसीलिए उस इंसान ने मुझे छोड़ा। ठीक है, ओके। लास्ट टाइम हम कोर्ट गए थे, हमने डिसाइड किया था नहीं नहीं हम साइन नहीं करेंगे, यस बाबू आप मुझे घर पे लेके जा रहे हो, और उसने मुझे कोर्ट में मेरे मम्मी डैडी के सामने बोला चल घर पे चल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम देख लेंगे क्या करना है, ऐसा वैसा। हम आए, हम एक गार्डन में गए थे, उस गार्डन में बैठ के हमने बात किया, तो उसने मुझे एक सेंटेंस बोला था दैट यू नो मुझे ना बुरा फील हो रहा है, मैं तेरे लायक नहीं हूं, ऑल दैट। मैंने बोला यार छोड़, जो हुआ वो हुआ। अगर तूने कुछ गलत किया भी है लाइफ में, तूने अगर मुझे चीट भी किया है, तूने किसी और लड़की से बात भी की है, XYZ जो भी है, हम चीजें सॉर्ट कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, ये सब चीजें मैं भूलने के लिए तैयार हूँ। तू भी ये भूल जा रहा है मैंने तुझे गुस्से में गाली दी एंड बात खत्म हो जाएगी। जिसपे उसने मुझे बोला कि ठीक है चल अब तू मुझे माफ करने के लिए तैयार है ना, तो कोई तुझे आके कुछ भी बोलेगा तुझे वो बात नहीं सुननी है। अभी मैं रिलैक्स हो गया हूँ। व्हाट डज दिस मीन्स? या तो आपने मुझे चीट किया है, आपको डर है कि कोई आके मुझे बताए नहीं, ठीक है वो सब भी मैं माफ करने के लिए तैयार थी, बट आप ये माफ करने के लिए नहीं तैयार थे दैट मैंने आपको गाली दी, ठीक है। उसके बाद आपने कोर्ट में मुझे माफ किया, हम घर आए, हमने एक दूसरे को अच्छे से बात किया, यस कल से हम अच्छे से रह गए, मैं मेरे घर आ गई, मैं यहाँ पे सो गई, वो उसके घर जाके सो गया। अब दूसरे दिन मैं आपको बताती हूँ, मैंने लिख के रखा है, मुझे अब याद आया, मेरी ट्यूबलाइट अब चमकी दैट मैं गालियां क्यों देती हूँ। आप पूरा एल्गोरिथम देखना, ओके। मैं घर पे आई, मैं सो गई, दूसरे दिन मैं उठी, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि भाई गुड मॉर्निंग या हाँ जान कैसे हो, ये हो वो। तो मुझे पता था कि मेरा हस्बैंड 1-2 के आसपास उठेगा, तो मैं उसको जल्दी कॉल नहीं करूंगी, मैं सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप करके रखती थी गुड मॉर्निंग, और मैं रुकती थी कि वो मुझे सामने से कॉल करेगा। 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, कोई कॉल नहीं आया, 4 बज गया, कोई कॉल नहीं आया। 6 बजे मैंने उसको सामने से कॉल किया कि कहाँ पे हो तुम, एंड वो मुझे बोलता है हाँ मैं उठ गया था, मैं नाश्ता वाश्ता करके फिर से मैं सो गया। तो आपने सुबह से लेकर 6 बजे तक आपका फोन हाथ में ही नहीं लिया, आपने किसी से बात ही नहीं की, आपने किसी को कॉल ही नहीं किया, आपने इंस्टाग्राम चेक नहीं किया, फोन हाथ में लिया ही होगा, बिकॉज आई सॉ दैट वो इंस्टाग्राम पे कुछ देर पहले ऑनलाइन था, बट ही डिडंट मैसेज मी। तो ऑब्वियसली वो एग्रेशन आएगा ना कि यार तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, ऐसा वैसा ब्ला 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 ब्ला, तुम दूसरों को इंपॉर्टेंस देते हो। उन्होंने मुझे बोला चल निकल, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, तू एक फालतू औरत है, साइन नहीं करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। एंड ये सुनने के बाद सामने वाला इंसान ये सोचता है मैं नॉर्मल रहूं, फिर मेरा तो शुरू हो गया कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुमको लोग चढ़ाते हैं, पिन मार दिया, मैं स्टार्ट हो जाती हूँ। सो बेसिकली इट इज ऑल अ मैनिपुलेटिव गेम। मेरे साथ एक अच्छा खासा मैनिपुलेशन किया गया था, जब जिसको मेरे साथ रहना है अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग रहे, एंड जब उनको ऐसे लगा कि अब इससे हमारा कोई फायदा नहीं है, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। पूरे दिन में से 5 मिनट भी मुझसे बात करके मुझे प्यार से बोला, न सुनना यार बहुत अच्छी दिख रही थी तू, खत्म। मेरे लिए वो प्यार हो गया, मतलब मैंने लाइफ में इंसान से कुछ मांगा ही नहीं कभी, एंड सिर्फ प्यार मांगा है, वो भी मुझे नहीं मिला। लॉस तो पूरा मेरा ही हुआ है ना। आई नो अभी कैमरा के सामने आई एम ऑल एनर्जेटिक एंड ये मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे इसी जगह पे बैठ के मैं रोती हूँ दिन भर। आई हैव नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग, मेरा खाना खाने का इच्छा इज लाइक मर गया है, ठीक है। तो जस्ट कि कोई हंस रहा है या खुश है डजंट मीन्स कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। आई एम गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी बैड फेज, एंड इनफैक्ट मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया गया है, एंड देन आप मुझे बोलते हो कि आप मुझे लेने आओगे। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ यू नो प्यार दिस इज।